Hello dear students, good morning everyone. Wish you many congratulations for this new year. आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ नई क्लास में जाने के लिए। आज आपका फर्स्ट डे है। मैं आपका इंग्लिश सब्जेक्ट लूँगी, ठीक है। आप लोग जल्दी से जल्दी अपना कोर्स लेकर आए, जहाँ से भी आप लेकर आते हैं, जहाँ से लास्ट ईयर आप लेकर आए थे वहाँ से लेके आए और जल्दी से जल्दी अपनी बुक्स और कॉपी बनाएं, जिससे क्या होगा ताकि आप भी पढ़ सकेंगे और मैं भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ा सकूँगी। ओके, सो टुडे वी विल स्टार्ट इंग्लिश सब्जेक्ट। इंग्लिश में सबसे पहले हम बेसिक स्टार्ट करेंगे। ओके, चैप्टर्स स्टार्ट नहीं करेंगे। चैप्टर्स स्टार्ट करने से पहले हम बेसिक लेंगे, बेसिक क्लियर करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा द वॉवेल्स। वॉवेल्स क्या होते हैं, वॉवेल्स कौन से होते हैं, वॉवेल्स कितने होते हैं, ठीक है। तो देयर आर 26 लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। इंग्लिश की अल्फ़ाबेट आप सभी को आती होगी, उसमें कितने लेटर्स होते हैं ये भी आपको पता होगा, ठीक है। नहीं तो मैं एक बार आपको क्लियर करती हूँ। तो उसमें कितने लेटर्स होते हैं, A to Z 26 लेटर्स होते हैं। कितने होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं। ओके, द अल्फ़ाबेट, इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दें, वॉवेल्स, कॉन्सोनेंट्स। वॉवेल्स मीन्स होता है स्वर, कॉन्सोनेंट्स मीन्स होता है व्यंजन। हिंदी में भी आप लोगों ने देखा होगा या सुना होगा, पढ़ा भी होगा कि वॉवेल्स क्या स्वर किसे कहते हैं और व्यंजन किसे कहते हैं। वैसे ही इंग्लिश में भी स्वर और व्यंजन होते हैं, जिन्हें हम इंग्लिश में वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स कहते हैं, ठीक है। तो हम वॉवेल्स की बात कर रहे हैं। वॉवेल्स कौन कौन से होते हैं, वॉवेल्स कितने होते हैं। तो देखिए वॉवेल्स कौन से होते हैं और कितने होते हैं। पहले मैं ये बताऊंगी कि वॉवेल्स कौन से होते हैं। तो वॉवेल्स होते हैं A, E, I, O, U। कितने कौन से होते हैं वॉवेल्स, ये होते हैं A, E, I, O, U। अब मैं आपको बताऊंगी वॉवेल्स कितने होते हैं। तो यहाँ आपको क्लियर हो रहा है 1 2 3 4 5 कितने वॉवेल्स होते हैं, 5 वॉवेल्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कॉन्सोनेंट्स। तो वॉवेल्स हमारे 5 होते हैं, तो लेटर्स कितने होते हैं, 26 होते हैं। 26 में से अगर 5 वॉवेल्स होती हैं तो कॉन्सोनेंट्स बचे हुए कॉन्सोनेंट्स कहलाएंगे। तो कितने बच रहे, 21। तो हमारे कॉन्सोनेंट्स कितने हुए, 21, ठीक है। 21 कॉन्सोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z, ठीक है। तो ये हमारे कॉन्सोनेंट्स हुए। सो रिपीट दिस। देखिए 26 अल्फ़ाबेट होती है, कितनी होती है, 26। मैं आपको एक बार और क्लियर कर रही हूँ। 26 अल्फ़ाबेट्स में से 5 वॉवेल्स होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं, ठीक है। द लेटर्स A, E, I, O, U आर कॉल्ड द वॉवेल्स। मैंने आपको बताया है कि A, E, I, O, U क्या कहलाते हैं, वॉवेल्स कहलाते हैं। तो यहाँ पे भी ये सेंटेंस है, द लेटर्स A, E, I, O, U आर कॉल्ड वॉवेल्स। ओके, देखिए A से एरोप्लेन, वॉवेल्स, E से एग, I से ग्लू, O से ऑनियन, U से अम्ब्रेला, ठीक है। तो ये आपको पिक्चर दी है, इसे आप आसानी से सिंपल वे में आप इसे पढ़ सकते हैं, ठीक है, रीड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है द लेटर्स B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स। ये भी क्लियर हो गया कि कॉन्सोनेंट्स हम इन्हें कहते हैं, ठीक है। इन लेटर्स को हम क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल पिक्चर दी हुई है, बॉल, फिश, काइट, पैरट, ज़ेब्रा, ठीक है। इन्हें हम क्या कहेंगे, कॉन्सोनेंट्स कहेंगे। तो आपको क्लियर हो चुका है। तो
आप लोगों को क्लियर हो गया है कि वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स किसे कहते हैं, वॉवेल्स कितने होते हैं, कॉन्सोनेंट्स कितने होते हैं, ठीक है। तो हमने इस टॉपिक में ये क्लियर कर लिया कि वॉवेल्स किसे कहते हैं, कॉन्सोनेंट्स किसे कहते हैं। आई होप आपको भी बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। तो आपको घर पर अपनी रफ कॉपी में वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स की प्रैक्टिस करनी है, उसको अच्छे से लर्न करना है, ताकि आपको हमेशा याद रहे कि वॉवेल्स किसे कहते हैं, कॉन्सोनेंट्स किसे कहते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा साउंड ऑफ वॉवेल ए। जो वॉवेल है उसके ए, उसमें ए का साउंड, ठीक है। ये जो टॉपिक है इसमें मैं आपको वॉवेल्स के साउंड ए को बहुत अच्छे से समझाऊंगी, क्योंकि बहुत से बच्चे क्या होते हैं, वर्ड्स को सही से पढ़ नहीं पाते हैं और डिफरेंस पता नहीं कर पाते कि ए में क्या डिफरेंस है, ई वाले वर्ड्स में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो इस टॉपिक में मैं आपको ए के साउंड्स को समझाऊंगी कि ए के साउंड, ए वर्ड वाले साउंड को हम कैसे पढ़ते हैं। लुक एट दिस पिक्चर। देखिए, पिक्चर को अगर आप देखेंगे तो आप उस वर्ड को बहुत अच्छे से इजीली पढ़ पाएंगे। जैसे कि ये कैट है तो हम इसको पढ़ सकते हैं कैट, ये रैट है तो हम इसको रैट पढ़ सकते हैं, ये हैट है तो हम इसको हैट पढ़ सकते हैं, ये बैट है तो हम इसको बैट पढ़ सकते हैं, फैन, ये मैन, वैन, टैप। ये पिक्चर है इसलिए हम इसको इजीली पढ़ सकते हैं। विदाउट पिक्चर कि जिन लोगों को इंग्लिश में वर्ड्स पढ़ने नहीं आते वो लोग नहीं पढ़ पाएंगे। तो देखिए, ए, जो ए लिखा हुआ है इसको हम कैसे बोलते हैं, देखिए ए, इसको हम कैसे बोलेंगे, ए, इस पर हम थोड़ा जोर लगा के बोलेंगे ए, ठीक है। जैसे कैट, रैट, हैट, बैट, फैन, मैन, वैन और टैप। ओके, तो जब हम ए के साउंड्स को पढ़ते हैं तब हमारे जो माउथ की पोजीशन होती है, टंग पोजीशन होती है ना, वो सही होनी चाहिए। जैसे कि ए, जब हम पढ़ते हैं तो इसमें हमारा पूरा जो माउथ होता है पूरा ओपन हो जाता है, ठीक है। देखिए, हमने कुछ वर्ड ऐड किए हैं, रीड एंड फोनेटिक्स। देखिए, ए, इसमें डी ऐड किया है तो क्या हो गया, ये एट। अब इससे हम कौन सी वर्ड बना सकते हैं, देखिए एड, तो एड में हम पी ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको पैट। इसमें एच करा है तो क्या हो गया, ये हैट। वैसे ही हम ए डी से बहुत सारे वर्ड्स को बना सकते हैं, जैसे कि डैट, बैट, लैड, सैड। तो क्या होता है कि जब हम ए के ए साउंड्स को समझते हैं तब हमारा जो माउथ एंड टंग पोजीशन होता है वो सही होना चाहिए। जब लेटर्स ए का साउंड बोल रहे हैं तब ए, उस वक्त हमारा जो माउथ एरिया होता है और लिप एरिया होता है वो ज़्यादा ओपन होता है, ठीक है। और जो हमारी जो है ना वो नीचे की तरफ ड्रॉ हो जाती है, एंड जो हमारी टंग है वो नीचे की दांतों को लग जाती है, ठीक है। एक बार आप बोल के देखिए, ए, तो जो टंग है वो नीचे की दांतों को लग गई है, ठीक है। वैसे नेक्स्ट हम ए में जी ऐड किया तो एग, तो एग से हम बहुत सारे वर्ड्स बना सकते हैं। देखिए, बैक, वैक, गैक, लैक, रैक, टैग, ठीक है। तो हम ऐसे वर्ड्स को लेके बहुत सारे वर्ड्स बना सकते हैं। जैसे कि ए में हमने डी ऐड किया, ऐसे ए में हमने जी ऐड किया, ऐसे ए में हम एम ऐड करेंगे तो क्या हो गया, इसको हम ए बोलेंगे ए, और इसको म बोलेंगे, एम को म बोलेंगे तो क्या हो गया, एम। अब इससे हम और वर्ड बनाएंगे, देखना 3 लेटर्स वाले वर्ड बनाएंगे। तो जैम, हैम, रैम, डैम, जैम और कैम, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ए एन, तो ए को हम ए बोलते हैं और एन को हम न बोलते हैं, ठीक है। तो ये इसको हम कैसे पढ़ेंगे, एन। तो इससे हम और वर्ड्स 3 लेटर्स वाले वर्ड्स कैसे बनाएंगे, देखिए टी ऐड करा इसमें तो क्या हो गया, टैन। इसको एफ, तो इसको हम फॉ पढ़ेंगे तो इसको हम कैसे बोलेंगे, फैन। इसको हम वैन, इसको कैन, इसको पैन,
और इसको रैन। वैसे ही हमने ए के साथ पी को ऐड किया, पी को ऐड करेंगे तो हम इसको ऐप बोलेंगे। ऐप को हम कैसे बोलेंगे? नैप, कैप, टैप, मैप, कैप और लैप। उसके बाद हमने ए के साथ टी को ऐड किया तो ऐट हो गया, ये क्या हो गया? ऐट। तो ऐट को हम कैसे बोलेंगे? ऐट में हम सी ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? कैट। इसको हम कैसे बोलेंगे? रैट। कुछ बच्चे ऐसे बोलते हैं एम को म ए ट, फिर वो क्लास जैसे उनका स्टैंडर्ड बढ़ता है वो उसको सही से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, मैट डायरेक्ट पढ़ने लगते हैं। वैसे ही इसको कैसे बोलेंगे हम? बैट, हैट, फैट। ठीक है। नेक्स्ट है ए और आर, तो इसको आर बोलेंगे। ठीक है। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे? इसमें सी ऐड कर दिया तो कार, इसको वार, इसको टार, इसको पार, जार, फार। ठीक है। तो ऐसे हमको बहुत सारे 3 लेटर्स के वर्ड्स को पढ़ना है जिससे हम इंग्लिश पढ़ने में परफेक्ट बन सकते हैं। ओके। तो आपको घर पे ए साउंड वाले वॉवेल्स के ए साउंड वाले वर्ड्स की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने आज वॉवेल्स, कॉन्सोनेंट्स और वॉवेल्स के ए के साउंड्स को अच्छे से समझा है। ठीक है। तो आपको भी ये जो वर्ड्स दे रखे हैं इनकी घर पे बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। ए साउंड वाले वर्ड्स की अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो इस तरह हम ए के साउंड्स को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं और समझने के साथ साथ हम इसके वर्ड्स को भी बहुत अच्छे से इजीली तरीके से पढ़ सकते हैं। तो जो नेक्स्ट क्लास होगी ऑनलाइन उसमें मैं आपसे वॉवेल्स, कॉन्सोनेंट्स और ए के साउंड, वॉवेल ए के साउंड्स के वर्ड्स को मैं आपसे पढ़वाऊँगी और पूछूंगी, इसलिए आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। ओके। आई होप आपको ये टॉपिक्स अच्छे से समझ में आए होंगे। थैंक यू।